थिंक शी वॉज ऑब्सेस्ड विथ मी, थिंक शी वॉज इनसिक्योर ऑफ मी, आपका बहुत मजाक बनाती है आप, और वो रोने लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से इस चैनल पे मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ विच इज़ संजू स्टोरी सीरीज। इसमें मैं अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स को एज अ स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी। आई होप कि ये सीरीज आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। स्कूल टाइम में हम सब ट्रोल हुए होते हैं। कभी हम कैसे दिखते हैं उसकी वजह से, कैसे बात करते हैं उसकी वजह से, या कभी कुछ बिना किए भी हम ट्रोल हो जाते हैं। तो मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। तो मैं अपने स्कूल में बहुत फेमस थी। अब मैं बताती हूँ क्यों थी। तो मेरे पास क्लास 10 में ही स्मार्टफोन था और मैं उस फ़ोन में यूट्यूब वीडियोस देखती थी। उस समय टिकटॉक भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। तो मैं यूट्यूब पे भी व्लॉग्स बनाती थी बिकॉज मेरा ऐसा सपना था कि मैं एक यूट्यूबर बनूं। और मैं तब से ही अभी तक मैं इस फील्ड में हूँ। हालांकि अभी तक कुछ हुआ नहीं बट स्टिल मैं इस फील्ड में हूँ, तब भी थी। तो टिकटॉक पे भी वीडियोस बनाती थी, यूट्यूब पे भी व्लॉग्स बनाती थी और मेरे फैमिली में सबको पता था। तो इस कारण से भी मैं स्कूल में स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और मैं पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं स्कूल में टीचर्स में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो फेक नहीं रही हूँ, ये सच है। तो इसलिए ना लोग मेरे बारे में बातें करते रहते थे, कोई अच्छा बोलता था, कोई बुरा बोलता था, और मैं इससे रियली यूज टू हो चुकी थी। लेकिन ये जो एक लड़की है ना, लाइक लिटरली मुझे अब तक समझ नहीं है इसका क्या प्रॉब्लम है। खैर, अब आगे स्टोरी में आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मैं एक नाम रख देती हूँ सबसे पहले, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसका नाम मैं रखती हूँ अंजना। वैसे इसका नाम ऐसे ही है तो मैंने इसलिए अंजना रख दिया। ये मेरे से एक क्लास जूनियर थी और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। ना मैं इसका नाम जानती थी, ना मैंने इसे कभी देखा था। आई मीन कभी नोटिस ही नहीं किया था उस तरीके से। तो एक दिन क्या होता है, अचानक से उसके ही क्लास की एक लड़की मेरे पास आती है एंड मुझे बोलती है कि पता है हमारे क्लास में एक ऐसी लड़की है अंजना करके, और वो ना आपका बहुत मजाक बनाती है, आपकी वीडियोस हम सबको दिखाती है एंड आपको बहुत ट्रोल करती है। तो आपका और उसका कुछ है क्या, मतलब आपका उसके बीच में कुछ हुआ है क्या ऐसा? तो मैंने बोला पहले तो मुझे ये बताओ ये लड़की है कौन, मैं जानती ही नहीं, मैंने ये नाम ही पहली बार सुना है। फिर भी मैंने इस चीज़ को मतलब उतना भाव नहीं दिया बिकॉज मैं यूज टू हो चुकी थी इस चीज़ से कि हर नेक्स्ट डे कोई ना कोई बोलता ही है मेरे बारे में, तो छोड़ो। मैंने उसको बोला जाने दो, जो बोल रहा है बोलने दो, अगर वो बोल के खुश है तो खुश रहने दो। हालांकि मैं उसे जानती नहीं हूँ। तो ऐसा होता है, एक दिन सडनली वो आकर मुझसे मिलती है। टीचर्स डे का दिन था वो, मैं ये बता रही हूँ। तो वो मुझसे आके मिलती है एंड बोलती है कि अरे आप संगीता हो ना, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप में जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हर किसी में नहीं होता। एंड उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वही वो लड़की है बिकॉज अब तक मैंने सिर्फ उसका नाम सुना था, मैंने उसको देखा नहीं था। तो मुझे ये नहीं पता था कि वही वो लड़की है। वो आके मुझे बोल रही है एंड आई वॉज लाइक वाह, कोई लड़की ऐसे बोल रही है। थैंक यू थैंक यू, थोड़ा सा भाव खा रही थी मैं भी। फिर क्या होता है, उसने अपना नाम बताया मुझे, अंजना। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम अंजना है। और फिर मैंने पूछा तुम क्लास 9 की नहीं हो, सेक्शन बी की? उसने कहा कि हाँ, आपको कैसे पता? फिर मैं ऐसे थोड़ा देर मैंने पॉज लिया एंड मैंने सोचा कि इससे मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। फिर मैंने फाइनली पूछ ही लिया। मैंने कहा कि हाँ बहन, एक बात बता, तू मुझे बोल रही तू मेरी हर वीडियोस देखती है, तुझे मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, फिर अपने क्लास में तू मुझे ट्रोल क्यों करती है? और वो रोने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसने भी आपको बोला है झूठ बोला है। वो नहीं चाहता कि मैं आपसे बात करूं या हमारे बीच में कोई भी कुछ हो। वो चाहता है कि हमारे बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो। मैं बोले हैं, एक सेकेंड, मेरा तो फिर भी समझ में आता है, तेरा मतलब तुझे क्यों चाहेगा कोई कि तुझे अटेंशन मिले? ऐसा कोई और क्यों चाहेगा? फिर वहां पर मैंने बोला ठीक है रो मत, कोई बात नहीं, ठीक है, मे बी लोगों ने झूठ बोला होगा। मैंने उसको वहां पे काम डाउन कराया। फिर हम लोग अपने टीचर्स डे के प्रोग्राम में बिजी हो गए। टीचर्स डे एंड होने पर आया, तभी मैं देखती हूँ कि वो एक कॉर्नर में बैठ के रो रही है। मुझे तो पहले ऐसा लगा कि मेरी वजह से नहीं रो रही है ना, कहीं मे बी सच में उसने नहीं बोला हो और मैंने उसको बोला इसलिए उसको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेट मी कंसोल हर। मैं गई उसके पास में बैठी, मैंने बोला क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? शी वॉज लाइक मेरे फ्रेंड्स ना मुझे अकेला छोड़ के मूवी देखने चले गए, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, और मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है, ऐसा वैसा रोने लगी। इतने में उसके फ्रेंड्स आते हैं।
मैं तब तक उसको कंसोल कर रही थी कि अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना, जाने दो, क्या हो गया, चले गए, छोड़ो, उतना लोड नहीं लेना लाइफ में, ये वो। और उतने में उसके फ्रेंड पूरा ग्रुप आ जाता है। मैं उनको बोलती हूँ कि क्या तुम लोग अपने दोस्त को छोड़ के ऐसे जा रहे हो, मतलब कैसे फ्रेंड्स हो तुम लोग। एंड वो लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं दीदी, इसका बस ऐसे नाटक है, ये ऐसी कोई, इसको बस अटेंशन चाहिए। हमने इससे पूछा था, ये बोली नहीं, घर वाले हमें मुझे परमिशन नहीं देंगे। तो हम लोग अपना प्लान बना लिए, हम लोग चले गए। अब इसको है कि नहीं, हम लोग इसे फोर्स क्यों नहीं किए जाने के लिए, इसे 10 बार हम लोग क्यों नहीं बोले कि क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। तो इसको थोड़ी सी अटेंशन की प्रॉब्लम है। उसके फ्रेंड्स ने मुझे ये साफ साफ उसके सामने बता दिया। तो मैंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, देखो ऐसे दोस्तों में लड़ाई नहीं करते, आपस में जो भी है सॉर्ट कर लो। मैं वहाँ से चली आई। लेकिन उस दिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि इसको प्रॉब्लम है अटेंशन की, तो मैं वहाँ से आ जाती हूँ। और उसके बाद मैंने ये कोशिश की कि मैं इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही रखूँगी। उसके बाद भी मुझे सुनने में आता था कि वो अभी भी मतलब मेरे बारे में उल्टा-पुल्टा बोलती है। एंड लोगों को लिटरली वो जाके बोलती है कि मैं उससे, यानी अंजना से, मैं फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ और वो मेरे से दूर-दूर जा रही है, मुझे भाव नहीं दे रही है। वो लिटरली लोगों को ऐसा बोलती थी। फिर भी मैंने कोई स्टेप नहीं लिया। मैंने बोला ठीक है, जाने दो यार, क्या ही करना, बोलने दो, जिसका मुँह है बोले। उसके बाद मेरा 10th कंप्लीट हो जाता है और मैं उस स्कूल से निकल जाती हूँ। मतलब मैंने 11-12 ओपन स्कूलिंग से किया था, बिकॉज थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम था, तो मैं स्कूल डेली जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने ओपन स्कूलिंग से किया था और मैंने स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है। तो कुछ दिन बाद मेरी फ्रेंड का, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में, उसका बर्थडे था, तो मैंने उसके बर्थडे पे उसे विश करने के लिए कॉल किया था। तो मेरी फ्रेंड मुझे ये चीज़ बताती है कि उसके भाई का ना, मतलब वो बहुत परेशान थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तू इतनी लो क्यों लग रही है। उसने बोला कि उसके भाई का किसी एक लड़की के साथ रिलेशन चल रहा है हमारी स्कूल में। लेकिन मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी। और उसका भाई पूरी तरीके से, मतलब अपना पूरा पैसा, पूरा टाइम उस लड़की पर इन्वेस्ट कर रहा था। और इसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, बिकॉज फैमिली में हर कोई ये चेंज देख पा रहा था। और उसे पता था कि ज़रूर कोई लड़की का ही चक्कर है। उसने बहुत हाथ पैर मारा, बट उसे पता नहीं चला वो लड़की का नाम क्या था। तो उसने मुझसे पूछा। मैंने बोला कि नहीं बहन, मैं भी तो स्कूल में भी किसी के टच में नहीं हूँ, मैं तो स्कूल से निकल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता। फिर उसने कहा ठीक है, एक बार पता करना। फिर भी मैंने उससे कहा कि देख, लड़की का गलती देकर कोई फ़ायदा नहीं है, तेरे भाई की बेवकूफ़ी है ये, तो अपने भाई को ही समझा, ठीक है। दूसरों को तो क्यों ही बोलेगी, अपने भाई को समझा। मैंने उसे बहुत अच्छी तरीके से ये बातें बताई, सिंपल। उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया, हमारी बात ख़त्म हो गई। कुछ दिन बाद मुझे ये पता चलता है कि मेरे फ्रेंड के भाई का जिसके साथ रिलेशन है, अच्छा पहले ना मेरे फ्रेंड के भाई का एक नाम रख देते हैं, लेट्स से इसका नाम पप्पू रख देते हैं, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी से थोड़ा मैच भी होता है, बहुत इनोसेंट सा था इसीलिए। तो उसका नाम हमने पप्पू रख दिया, ठीक है। तो मुझे ये पता चलता है कि पप्पू का रिलेशन अंजना के साथ है। फिर भी मैं इस पे कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड को भी कॉल नहीं करती या बताने नहीं जाती कि हाँ भाई, तेरे भाई का रिलेशन इसके साथ है, बिकॉज आई वॉज लाइक कि ठीक है, अब उसकी मर्जी, उसको जिसके साथ रहना है, अब वो समझे। एक दिन अचानक से अंजना मुझे कॉल करती है। मुझे नहीं पता उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, आई डोंट नो। वो मुझे कॉल करती है एंड गेस व्हाट, उसने क्या बोला होगा। उसने मुझे कॉल करके बोला कि आपने पप्पू की दीदी को मेरे बारे में उल्टा पुल्टा क्यों बताया। मैं बोली एक सेकंड, तुम हो कौन। बोल रही है नहीं, मैं अंजना बोल रही हूँ, आपने ऐसा क्यों किया। मैंने बोला किसने बोला तुझे कि मैंने उसकी दीदी को कुछ बोला है, किसने बोला। बोली नहीं, मुझे कहीं से पता चला है। मतलब कहीं से, कहाँ से पता चला है, पहले मुझे वो बता। और जिसने बोला है जाकर उसी से पूछ ले कि मैंने क्या बोला है या क्यों बोला है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। और सबसे पहली चीज़, मुझे पता भी नहीं है कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, तुम खुद मुझे ये चीज़ बता रही हो। हालांकि मुझे इससे पहले पता चल गया था, बट मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो मैंने उसको सीधा बोला कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, अभी तुम मुझे बता रही हो कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है, तो मैं किसी और को तुम्हारे बारे में कैसे बताऊंगी। फिर भी वो उधर से बक 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 करती है, मैं फ़ोन काट देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि तूने अपने भाई को क्या बोला है, कि मैंने तुझे कुछ बताया उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। मेरी फ्रेंड बोलती है नहीं तो, और तू मुझे क्यों, तूने तो बताया कि तुझे कुछ पता नहीं है, तो तू क्यों मुझे बताने जाएगी, क्या हुआ, कुछ हुआ। फिर मैंने बोला कि हाँ कुछ हुआ है, लेकिन ये क्लियर मैं तेरे भाई के साथ ही करूँगी, मैं किसी और के साथ नहीं करूँगी। तो मैंने उसको भी उस वक्त कुछ नहीं बोला एंड मैंने 1-2 दिन का ब्रेक लिया, क्योंकि एक साथ मैं इतना लोड नहीं ले सकती थी। तो मैंने 1-2 दिन का ब्रेक लिया। मैंने सोचा मे बी खुद ही ये चीज़ें शांत हो जाएंगी, तो मुझे उतना आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर 2 दिन बाद पप्पू मुझे कॉल करता है एंड वो मुझसे बोलता है
कि दीदी आप सच सच बताओ, आपने मेरी दीदी को क्या बोला है। मैं उसको बहुत कामली जवाब देती हूँ कि देख, मैंने कुछ भी नहीं बोला है तेरी दीदी से, ये तो अपनी दीदी से भी पूछ सकता है, और इससे पहले भी मैंने क्लियर कर दिया, तो बार बार मुझे परेशान मत कर, ठीक है। मुझे कुछ बोलना होता तो मैं खुल के बोलती, मैं ऐसे पीठ पीछे नहीं बोलती, तो मैंने कुछ बोला नहीं है। और अंजना कॉन्फ्रेंस में थी और वो पप्पू को फोर्स करी थी कि नहीं नहीं, उसने बोला है तुम उससे अच्छे से पूछो, वो मुझे स्कूल से ही पसंद नहीं करती, ये वो। एंड मैं बोलने लगी, भाई पहले एक बात बता, तेरी आइडेंटिटी क्या है मेरे बिना, मेरे बिना तेरी आइडेंटिटी क्या है। स्कूल में हर कोई जानता है कि तू मेरी वीडियोस दिखा के मेरा मजाक बनाती थी लोगों के पास जाकर, यही तेरी आइडेंटिटी है। तो मैं तुझे क्यों पसंद नहीं, हाँ वैसे मैं नहीं करती हूँ पसंद, बिकॉज ऑब्वियसली कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो मैं उसे पसंद क्यों ही करूँगी। तो वो जब ऐसा बोलती कि वो मुझे स्कूल से पसंद नहीं करती, मैं ना लिटरली मैं हंसती हूँ एंड मैं फ़ोन काट देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी ना तो इंटरेस्टिंग लगा, ना मुझे इसमें पढ़ना था, ना मेरा कोई मूड था। और वो जानती थी, मतलब मैं जानती थी कि वो अटेंशन सीकर है, तो मुझे उसको अटेंशन देना नहीं था, तो मैं फ़ोन कट कर देती हूँ। फिर इतने में भी उसका पेट नहीं भरा, फिर वो मुझे अगेन कॉल करती है। मैंने उसको ब्लॉक कर रखा था, वो किसी और के नंबर से मुझे कॉल करती है एंड बोलती है कि अगर तुमने उसकी दीदी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, तो जब वो मेरे बुराई कर रही थी तब तो तुम बोल ही सकती थी कि नहीं ऐसा मत करो, वो अच्छी लड़की है। मैंने उससे सीधा एक बात पूछा, तूने मेरे साथ अच्छा क्या किया है बहन, जो मैं तेरे बारे में अच्छा बोलूं? कुछ एक चीज़ बता दे जो तूने मेरे साथ अच्छा किया है। तूने अपने पूरे क्लास में मेरी हर एक वीडियो दिखाकर कि देख कैसे बात करती है, देख अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, ये सारी चीज़ें की हैं। अब तू झूठ बोल, चाहे मान चाहे ना मान, ये तो तूने किया है, ये तुझे भी पता है। तो इसके बाद तू कैसे एक्सपेक्ट करी कि मैं तेरे बारे में अच्छा बोलूँ? ये तो भगवान का शुक्र मना कि मैंने तेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोला उसकी दीदी को, मैंने तेरी असलियत नहीं खोली उसकी दीदी के सामने, ठीक है। मैंने बस इतना ही बोला, मैं नहीं जानती तेरा भाई किसके साथ है। और ये सच है, जब उसकी दीदी ने मुझे फ़ोन किया था तब मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों साथ में हो, और ये चीज़ मुझे तुम नहीं बताई है फ़ोन करके, तो उससे पहले मैं उसकी दीदी को कैसे बता दूंगी कि तुम दोनों साथ में हो, तुम दोनों का कुछ चल रहा है। थोड़ा सेंस लगा। और दूसरी चीज़, मुझे दोबारा कॉल मत करना, इसके बाद बहुत गंदा गाली सुनेगी अगर इसके बाद कॉल किया तो। और उसके बाद मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे पता था वो जानबूझ के मेरे पीछे आ रही थी, बिकॉज उसे चाहिए था कि हम दोनों का कोई सीन हो, ताकि स्कूल में वो भी थोड़ा फेमस हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड के भाई के साथ भी वो रिलेशन में इसीलिए आई थी ताकि मेरे साथ वो ऐसा झगड़ा कुछ कर सके, आई डोंट नो। लेकिन मतलब मुझे समझ ही नहीं आया उसकी क्या प्रॉब्लम थी लाइफ में। कभी कभी लगता था कि आई थिंक शी वॉज ऑब्सेस्ड विथ मी, फिर कभी लगता था आई थिंक शी वॉज इनसिक्योर ऑफ मी, और कभी लगता था कि वो थोड़ी सी है, ठीक है। और हाँ, यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। अभी कुछ महीने पहले उसने मुझे अगेन कॉल किया था किसी और अननोन नंबर से, और कॉल कर किया, अननोन नंबर था तो मैंने रिसीव कर लिया। एंड वो बोलती है हेलो, मैं बोलती हूँ कौन? बोलती है मैं अंजना। मैं बोलती हूँ हाँ बोलो क्या है, और तुमको मेरा नंबर कैसे मिला, और तुम ये किसके नंबर से फ़ोन करी हो? एंड वो बोलती है कि वाह तुमने मेरा फ़ोन उठा लिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि जो चीज़ें हमारे बीच में हुई थी, मैंने जो किया था, उसके बाद तुम मेरा फ़ोन कभी रिसीव भी करोगी। मैंने बोला कि हाँ मैं नहीं ही करूँगी, ये अननोन नंबर था, सेव नहीं था, और मुझे नहीं पता था तुम्हारा नंबर है, इसीलिए मैंने रिसीव किया, अगर पता होता तो मैं नहीं करती। तो उसने कहा कि अभी तक गुस्सा हो क्या? मैं बोला है तो फ़ोन रख, मुझे तेरे साथ तेरे किसी भी झांसे में नहीं पड़ना है इसके बाद, तो फ़ोन रख। मैंने सीधा उसके मुंह पे फ़ोन कट किया एंड उसे ब्लॉक कर दिया अगेन। और आई थिंक पता नहीं वो वापस से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी कि नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी कोई ना कोई फेक आईडी से मेरी वीडियोस अभी भी देखती होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर तू देखती है मेरा वीडियो, देख फाइनली मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया, तुझे मेरे से थोड़ा सा अटेंशन चाहिए था, मैंने दे दिया, लेकिन मैंने तेरा नाम रिवील नहीं किया। तो अगर तू अभी भी देख रही है मेरा वीडियो और थोड़ी सी शर्म बाकी है, तो दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। बस हाँ, यही तक थी मेरी स्टोरी, और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आप इस सीरीज़ के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। थैंक यू, बाय बाय।